यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 2x प्लस का y और x प्लस का 2y। ये सबसे चहीता क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे चहीता, हर साल पूछेंगे। आप 7 से 10 यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हो, 8 से 10 यूनिवर्सिटी के एग्जाम, कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछेंगी, और कम कर लो तो 2 से 3 तो पक्का पूछेंगी, एटलीस्ट एक तो पक्का पूछेगी। अब मान लो सीयूटी ने पूछ लिया, फिर तो कई सारी लोगों ने पूछ लिया ना, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। देखो, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको आईसी वगैरह भी बनाने सिखाऊंगा। इसके अलावा और वेल बिहेव्ड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स था, मिनिमम था, कोदाई लीनियर था, मैंने कहीं तरह ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में ये डिपेंड करता है कि इसका आईसी कैसा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिराइव द आईसी फॉर इंडिफरेंस कर्व ऑफ दिस प्रेफरेंस, ठीक है। मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देना चाहूंगा, आप लोगों को सोचो इसके इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा। थोड़ा टाइम दो। ऑफलाइन होते तो तब भी मैं आपको टाइम ही देता, फिर कॉपीज चेक करता मैं आपकी आके। अब ये को कॉपी चेक कर नहीं सकता मैं, आप भेजोगे नहीं, मुझे चेक ही नहीं कराओगे। 2 मिनट का समय लो और इसका आईसी बना के बताओ। और किसी का बन जाए तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। अच्छा, किसी ने पूछा है तो 4 PM कैसा हुआ? अच्छा 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 अच्छा, तो कुछ आप कैलकुलेशन कहीं पर कैलकुलेशन कह रहे हो? कहीं पर कैलकुलेशन बोलिए ना। हाँ बेटा, कोई नहीं, कैलकुलेशन शायद एरर कराओ मैंने। कहाँ की बात है? 4 PM प्लस 4 PM प्लस का 4 PM। अच्छा, ये वाला क्या रहे हो ना? हाँ हाँ, ठीक है। अब ठीक कह रहे हो, कोई इशू नहीं। वो पता है क्या, मैं आपको एक चीज आज एक चीज और बताता हूँ बेटा। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। देखो, मेरा ना एक ऐसा मानना रहता है, वैसे तो ऐसा मानना नहीं चाहिए मुझे, बट मैं ऐसे कभी कभी मानता हूँ। मेरा ना मेन फोकस होता है कंसेप्ट पर। जैसे ऑब्वियस सी बात है, जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, या कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जिसे मुझे आंसर मैच करना है, जैसे कि आप एग्जाम में, तो आपको तो कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना है। बट समझ सकते हैं ना, फ्लो में जब चीजों को सॉल्व कर रहे हो तो, और ऑब्जेक्टिव होता है कंसेप्ट करना। आप खुद सोचो, मैंने इसको सॉल्व करने में टाइम खर्च नहीं करा आपका, ये टाइम बचाया मैंने आपका अपना। मुझे पता है कैलकुलेशन करने में नॉट अ बिग डील, बट जो भी आंसर आएगा एक्स वाई सी आएगा। बट ये पॉइंट होता है कभी कभी, तो कभी कभी कुछ एरर आ जाए ना, तो बता दो मुझे, कोई इशू नहीं। और मैं मान के चलता हूँ कि एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। चलो, इसका आईसी 2 मिनट का समय लो और आईसी बनाओ इसका जल्दी से।
कहीं तक। चलो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। वेरी गुड, किसी एक का भी रिप्लाई नहीं आया। सेजल आपका भी नहीं आया, किसी एक का तो रिप्लाई आया है। हाँ जी, चलो कोई नहीं, मैं सिखा देता हूँ आपको। देखिए, कोई भी यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव करना होता है, कोई भी, आपको सबसे पहले कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है कि वो किसके बराबर होगा। मतलब यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने 10 के बराबर रख लिया, मतलब कोई भी इंडिफरेंस कर बनाना, भले ये नहीं। अब इसके बाद के अधिकतर मैं आपको पहले आईसी बनाने सिखाऊंगा। बहुत सारे हैं, कुछ की जरूरत है, इन एक्चुअली इनकी जरूरत होती है, क्योंकि इनकी ऑप्टिमाइजेशन में इनकी आईसी की इंपॉर्टेंस होती है। अब मैंने बोला यूटिलिटी 10 के बराबर, ये जानना मैंने लेट कराया, ज्यूम है ना। अगेन कुछ बच्चे कहते थे सर सब कुछ समझ में आ गया, बट आपने 10 क्यों लिया था। अब 20 रखो, 30 रखो, 40 रखो, जो रखना है वो रखो, कुछ भी रखो, बट कुछ भी आपको रखना पड़ेगा। तो हमने बोला यूटिलिटी हमारी थी मिनिमम ऑफ 2x प्लस का y और x प्लस का 2y, और ये वैल्यू मैंने 10 के बराबर एज्यूम कर ली। ठीक है, ये वैल्यू मैंने 10 के बराबर एज्यूम कर ली। ठीक है, ये वैल्यू मैंने 10 के बराबर एज्यूम कर ली। तो अभी माइंड में रखना, दैट इज 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 10, ये x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 10। देखो सुनो, मुझे नहीं पता कि ये मिनिमम हो, मुझे नहीं पता कि ये मिनिमम है, हमें क्या पता कौन सा मिनिमम है। बट हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि जो मिनिमम होगा, ये बात तो कंफर्म है कि गाइस जो भी मिनिमम होगा 10, ये आंसर वही हो। मतलब यूटिलिटी हो सकता है मिनिमम ये हो तो u इसके बराबर आ जाएगा, या फिर u इसके बराबर आ जाएगा। जो भी इनमें से कम होगा, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा, यूटिलिटी उसके बराबर होगी। मैंने यूटिलिटी को 10 के बराबर माना, तो होप ऑब्वियस बात है, अब जो भी इनमें से मिनिमम होगा वो 10 के बराबर होगा। तो मुझे तो पता नहीं कि कौन सा 10 के बराबर, तो मैंने दोनों को रख लिया। तो 2x प्लस का y इक्वल टू 10 और x प्लस का y इक्वल टू 10। और मैं क्या कर रहा हूँ, आईसी को डिराइव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इंडिफरेंस कर्व को डिराइव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इंडिफरेंस कर्व को डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व को मैंने यहाँ पे डिराइव करना स्टार्ट कर दिया। अब जरा सुनना यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को डिराइव कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा। आसान तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। पुट x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 10, पुट y इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 5। Similarly, x equals to 0, then y is equals to 5, then y is equals to 0, then x equals to 10। ठीक है, ठीक है जी। अब जरा सुनना ध्यान से। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि आईसी बनाना है। ये x और ये y। अब देखो जी, x0 तो y10, x0 तो y10। मान लो x0 y10 यहाँ के मिलेगा मुझे, यहाँ वैल्यू। ठीक है, y0 तो x5 तो मुझे कहीं यहाँ मिल गया पॉइंट। ज्वाइन करा मैंने इसको। ठीक है, ये मैंने इसको, यानी ये जो लाइन है कौन सी वाइल है, दैट इज 2x प्लस का y इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 10। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप इसका MRS निकालते हो, मतलब 2x प्लस वाई, तो वो 2 आएगा, और इसका MRS निकालते हो तो वो हाफ आएगा। ठीक है बेटा, MRS होता क्या है, MRS स्लोप होता है। MRS जो होता है वो स्लोप होता है। तो आपने इसका स्लोप निकाल लिया। कोई पूछे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो इट इज 2। सिमिलरली अब आप इसको ड्रॉ करो, x इक्वल टू 0 तो y 5, तो कहीं ना कहीं यहां पे पॉइंट आया, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। ये जो मैंने लाइन बनाई है कौन सी लाइन है, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो स्लोप आ गया हाफ। स्लोप किसके बराबर आ गया, हाफ के बराबर। ठीक है, स्लोप किसके बराबर आ गया, हाफ के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया बेटा, हाफ के बराबर आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये अब देखो,
मुझे इंडिफरेंस कर्व बनाना है। मेरे पास में अब 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा ये है, पांचवा ये। मेरे पास में 5 पॉइंट्स है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। वी हैव टोटल 5 पॉइंट्स। अब मैं क्या करूंगा, हर एक पॉइंट को चेक करूंगा कि कौन सा पॉइंट वैलिड है। आप बोलो सर वैलिडिटी कैसे चेक करोगे पॉइंट की? मैं आपको बता देता हूं। मैं ये चेक करूंगा कि जैसे मैंने एग्जांपल में आपको करके बताता हूं। चेक, मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन ये है, u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x प्लस का y और x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन ये है, u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x प्लस का y और x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। मैंने क्या करा, जनरली यहां पर मैंने पहले ये वाला बंडल पुट करके देखा, दैट इज 0,10। ठीक है, मैंने ये वाला बंडल पहले रख के देखा, ये वाला सबसे पहला वाला 0,10। तो देखिएगा u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 0, 2 इंटू 0 प्लस का 10 एंड 0 प्लस का 2 इंटू 10। देखो ये वैल्यू पुट करके आपकी यूटिलिटी एग्जैक्टली 10 आनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बंडल पुट करके आपकी यूटिलिटी एग्जैक्टली 10 आनी चाहिए। आपकी जो यूटिलिटी है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आनी चाहिए? 10 के बराबर आनी चाहिए। आपकी जो यूटिलिटी है इस बंडल को पुट करके 10 के बराबर आनी चाहिए। तो देखो ये मिनिमम ऑफ ये 10 और ये 20, ये हो गया 10। मुझे बताओ मेरी यूटिलिटी थी क्या? 10। बंडल को पुट करके आई किया 10, इसका मतलब ये वाला पॉइंट वैलिड है। और अगर कोई पॉइंट वैलिड होता है, अगर कोई पॉइंट वैलिड होता है, अगर कोई पॉइंट वैलिड होता है तो ध्यान रखना उस पॉइंट से बनने वाली जो लाइन होती है वो भी वैलिड होती है। अगर कोई पॉइंट वैलिड होता है तो उस पॉइंट से बनने वाली वो जो लाइन होती है वो भी वैलिड होती है। तो मतलब ये लाइन वैलिड है, ये वाली कहां तक वैलिड है? सिर्फ यहां तक वैलिड। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद दो डायरेक्शन निकल गए, तो ये जो लाइन है ये वैलिड है टिल यहां तक। उसके बाद अगला पॉइंट चेक करते हैं हम लोग, इधर 0,5। तो u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 0,5। तो x हो गया 0, y हो गया 5। तो ये 2 इंटू 0 5 और 0 प्लस का 2 इंटू 5, ये 5,10। तो ये कितना हो गया? 5 है ना, 5,10 ये हो गया 5। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? मतलब u इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 5। क्लियर हुई मेरी बात? अब मुझे बताओ मुझे चाहिए क्या था? 10 आया क्या? ऐसे नहीं कि आप बोलो सर 10 है बट मिनिमम क्या है? 5,10 में 5 मिनिमम है। मुझे चाहिए क्या था? 10 आया है 5, नॉट पॉसिबल। यानी ये पॉइंट वैलिड नहीं है, काटे लग गई। अगर ये पॉइंट वैलिड नहीं है तो ये लाइन भी वैलिड नहीं है। कहां तक नहीं है? यहां तक नहीं है वैलिड। समझ में आई मेरी बात? ऐसे आप इस वाले पॉइंट को चेक करोगे 5,0 को, तो u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 5,0, 2 इंटू 5 प्लस का 0 एंड 5 प्लस का 2 इंटू 0। ठीक है, जरा वैल्यू सॉल्व करके बताओ इसको। ये आया मेरे पास में मिनिमम ऑफ 10,5। मुझे बताओ मिनिमम क्या? 5। चाहिए क्या था? 10 आया क्या? 5। चाहिए क्या था? 10 आया क्या? 5। चाहिए था मुझे 10 और आया क्या यहाँ पे? 5। इसका मतलब ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। कोई भी पॉइंट वैलिड नहीं होता तो वो लाइन भी वैलिड नहीं होती। अब मैं चेक करती हूँ वाला पॉइंट, ध्यान रखना वाला पॉइंट वैलिड होगा 10,0। तो u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 इंटू 10 प्लस का 0, 10 प्लस का 2 इंटू 0। 20,10। तो मिनिमम है यहाँ पे 10। तो ये वाला पॉइंट वैलिड हो गया, तो ये लाइन भी वैलिड हो गई। ठीक है, मुझे बताओ क्या होगा? ये और ये क्या हुआ? इंडिफरेंस कर्व ये हुआ और ये हुआ। अब ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को नाम देते हैं किंग पॉइंट, या इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये वाली। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, समझ में आई मेरी बात आपको? अब आपकी मर्जी हो तो आप इंडिफरेंस को बना सकते हो। देखो ये जैसे कहते हैं ना इनफाइनाइट आइसिस, ये
समझ में आई मेरी बात आपको बढ़िया से? अगर मैं इसका यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाता हूं इधर, तो ये होगा हमारा, जैसे जैसे देखो ये एक्स और ये वाई है, ये 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 और ये और ये और ये, ठीक है। ये हमारा ये आईसी होगा, मतलब ये जो मैंने लाइन बनाई ये क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंशन पाथ है। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? बढ़िया से जल्दी से नोट करो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने फाइनली अपना आईसी बना लिया। देखो ये जो मैं 10 वगैरह लिया था, ये पहला आईसी बनाने के लिए लिया था, फर्स्ट आईसी। उसके बाद तो इनफाइनाइट आईसीज होते, वो तो मुझे शेड्यूल पता लग गया, वो तो मुझे मैपिंग पता लग गई, है ना। इसको प्लीज जल्दी से नोट करिए आप, जल्दी से। जल्दी से नोट करिए इसको। हम लोग अब देखो आईसी बन गया इसका। अब हम सॉल्व करेंगे इसका ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व होगा, फिर इसका हिट थ्योरी भी सॉल्व होगी, काफी लेंथी रहेगा, तो अभी तो इसको ऑप्टिमाइजेशन ही देख पाएंगे हम लोग। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि इतना टिपिकल क्वेश्चन है ये। रिकॉर्डिंग में ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी मैं ही हूँ और कोई तो और नहीं है, बट फिर भी जो मतलब आ जाता है लाइव में, वो रिकॉर्डिंग में इतना ज्यादा नहीं आता है, बट मजबूरी है सबकी। चलिए, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। मैं याला रफ कर देने वाला एरिया। ठीक है जी। अब आएगी बात सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड। सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड, सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड, ठीक है। मार्शेलियन डिमांड को सॉल्व करो। देखिए मैं अब आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। ये तुमने आईसी बनाना सीख लिया। अब शुरू से बात करते हैं कि यूटिलिटी मेरे पास थी 2x प्लस का y और x प्लस का 2y, और इंडिफरेंस का वो बन गया हमारा, ठीक है। वही हमारा इंडिफरेंस का फॉलो होगा। वो जो मैंने पहले बनाते हुए 10 लिया था, अब उस 10 के लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो हमने ऐसे ही लिया था, ठीक है। अब सुन, दो बातें हैं, या तो हमारी यूटिलिटी इसके बराबर होगी या हमारी यूटिलिटी इसके बराबर होगी। दो ही तो बातें हो सकती हैं, या तो यूटिलिटी 2x प्लस वाई के बराबर होगी, या फिर यूटिलिटी मेरी x प्लस का 2y के बराबर होगी, ठीक है। तो आपने इसका m माइनस निकाला, दैट इज एम यू एक्स अपॉन में। अब पता है मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमें दिख गया है कि जो हमारी इंटरफेरेंस का बनेगा वो ऐसा और वो ऐसा बनेगा। तो ये जो लाइन है ये है u इज इक्वल टू 2x प्लस वाई की, और ये जो लाइन ये है x प्लस का 2y की। तभी तो इन दोनों लाइन में से जो मिनिमम है वो वैल्यू कंसिडर करी जाएगी, ठीक है। तो तभी तो इन दोनों में इसका मिनिमम लेंगे, तो हमने दोनों ही बना दिया ना। अब इसका जो स्लोप है या एमआरएस है वो है 2, इसका जो एमआरएस है वो है हाफ। भाई इनका जो स्लोप, एक का स्लोप 2 है और एक का स्लोप एमआरएस है, एक का स्लोप 2 है और एक का स्लोप एमआरएस है, एक का स्लोप 2 है और एक का स्लोप हाफ है, ठीक है, एमआरएस वगैरह, ठीक है। तो ये आ गया 2, और उस वाले का जो एमआरएस है वो आ गया हाफ। अब हम सबको पता है कि जब हमें ऑप्टिमम वैल्यूज चाहिए गाइस, जब भी हमें ऑप्टिमम वैल्यूज चाहिए, तो वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू कंपेयर द प्राइस रेशियो विद द एमआरएस। एक बात बताओ, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन किया था जो था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वहां पे एक एमआरएस आया था जो कि कांस्टेंट था, तो हमने वो कांस्टेंट एमआरएस को जनरली हमने वो कांस्टेंट एमआरएस को हमने
वाला जो कांस्टेंट एमआरएस है उसको कंपेयर किया था प्राइस रेशियो से, तो 3 केसेस बने थे। कितने केस बने थे गाइस? 3 केसेस, 3 केसेस। कितने बने थे? 3। आज कितने एमआरएस है? 2 है, एक 2 है, एक हाफ, मतलब 2 एमआरएस। क्वांटिटी में कह रहा हूं मैं, गिनती में उसमें नहीं कह रहा हूं मैं, वैल्यूज में, मैं इन द टर्म ऑफ क्वांटिटीज के एक एमआरएस ये है और एक, मतलब एमआरएस 1 और एमआरएस 2, 2 एमआरएस है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात बताओ, प्राइस रेशियो का गेम था, मान लो मेरी नंबर लाइन है, ये है एमआरएस हाफ और ये है एमआरएस 2, ये है एमआरएस हाफ और ये है एमआरएस 2, ठीक है। यहाँ पे पूरा नंबर गेम का गेम है, ठीक है, नंबर्स का, ये नंबर सिस्टम का गेम। अब 2 एमआरएस, अब देखो प्राइस रेशियो कहाँ आ सकता है, क्योंकि जो केस जो बन रहा है बेटा प्राइस की वजह से बन रहा है। आज मैं आपको केसेस में सिखा रहा हूँ, क्योंकि प्राइसेस अननोन है। तो जब प्राइसेस अननोन नहीं होंगे, जब मेरे पास प्राइस गिवन होंगे, तो मैं फिर रख दूंगा, तो फिर उन सब केस में से ऑब्वियस बात है कोई एक केस वैलिड होगा। अब देखो प्राइस रेशियो कहाँ आ सकता है, या तो प्राइस रेशियो यहां आ सकता है, या 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 प्राइस रेशियो यहां आ सकता है। प्राइस रेशियो 5 जगह आ सकता है। कहां आ सकता है? ए बी सी डी ई। प्राइस रेशियो 5 जगह आ सकता है, ए बी सी डी ई। ये जो ए वाला है, ये है सबसे छोटा। देखो 2 एमआरएफ है, एक हाफ है, 2 है, एक हाफ है, 2 है, यहाँ पे 2 एमआरएफ है। तो ये जो ए है, ए वाला केस है, ये सबसे छोटे एमआरएफ से भी छोटा प्राइस रेशियो है। और जो ई वाला है, ये सबसे बड़े एमआरएफ से भी बड़ा है। देखो यहाँ पे दो तरह की एमआरएफ है, एक छोटा और एक बड़ा, क्योंकि हाफ छोटा होता है कंपेयर टू ज्यादा होता है, हाफ छोटा होता है। छोटा एमआरएफ, बड़ा एमआरएफ, मतलब स्मॉलर और लार्जर, स्मॉलर और लार्जर। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 5 केस बनेंगे। एक सी केस बना है, ये कौन सा केस होगा? जब प्राइस रेशियो हाफ से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। और एक बी केस बनेगा जब प्राइस रेशियो हाफ के बराबर होगा, और एक डी केस बनेगा जब प्राइस रेशियो 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 5 केसेस बनेंगे। कितने केस बनेंगे बच्चा? 5 केसेस बनेंगे, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फिर मैं एक साथ बनाऊंगा आपके लिए समझाने के लिए। ठीक है जी, चलिए पहला केस उठा रहा हूं मैं यहाँ पर, केस नंबर 1। ठीक है जी, सबसे पहले केस उठाया मैंने यहाँ पे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये होगा कि व्हेन द प्राइस रेशियो इज लेस देन हाफ, 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 है ना। अब सुनना जरा ध्यान से, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे साइड में मैं एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ डायग्राम बनाता हुआ चलता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताना गाइस जरा ध्यान से, ये है मेरा इंडिफरेंस कर्व, इसका जो एमआरएफ है वो 2 है, इसका जो एमआरएफ है वो हाफ है, ठीक है। ये है मेरा इंडिफरेंस कर्व, इसका जो एमआरएफ है वो 2 है, इसका जो एमआरएफ है वो हाफ है, ठीक है। ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है, इसका एमआरएफ 2 है और इसका एमआरएफ हाफ है, ठीक है। अब बजट लाइन है, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, मानते हो इस बात को? बजट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब सोचो, ये स्लोप बजट लाइन है और ये एमआरएफ है, मतलब ये मेरा एमआरएफ है, हाफ वाला लाइन है। मैंने जानबूझ के क्यों लिखा है हाफ, ये हाफ वाली एमआरएफ है, हाफ इसका एमआरएफ है, स्लोप है। बजट लाइन का स्लोप इस हाफ से भी कम है, बजट लाइन का स्लोप इस हाफ से भी कम है। तो मुझे बताओ, जो स्लोप कम होता है वहां पे बजट लाइन स्टीपर बनती है, फ्लैटर बनती है? मुझे एक बार बताओ, वहां पे बजट लाइन स्टीपर बनती है, फ्लैटर बनती है? वहां पे कैसी बनती है बजट लाइन? स्टीपर बनती है, फ्लैटर बनती है? वहां बनती है बजट लाइन फ्लैटर, यानी फ्लैटर का मतलब वो यहां से बनेगी। अब आप बोलो सर ये क्यों बनी? देखो मैं यहाँ पे 5 केस बनाऊंगा, एक बार 5 केस होने दो,
तुम देखना जब आप पांचवा केस कर लोगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, अच्छा ये बात थी। ठीक है, अब सुन नजरा ध्यान से, कंपेयर करो, प्राइस रेशो कम है यानी गुड टू का प्राइस ज्यादा रहा होगा, प्राइस रेशो कम है यानी गुड टू का प्राइस ज्यादा रहा होगा, प्राइस प्राइस रेशो कम है यानी गुड टू का प्राइस ज्यादा रहा होगा। इसका मतलब एजेंट विल प्रेफर विच टाइप ऑफ गुड, दैट इज ही विल प्रेफर ओनली एक्स, एंड वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी m/p1। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पॉइंट मुझे इसलिए मैंने लिया है क्योंकि आईसी और बजट लाइन दोनों का मिलन होना जरूरी है, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इन दोनों का मिलन होना जरूरी है, इन दोनों का साथ में आना जरूरी है। किस चीज का? इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का, इन दोनों का साथ में आना जरूरी है। तो ये वो पॉइंट होगा। बजट लाइन देखो, इसका ये स्लोप है हाफ और बजट लाइन का स्लोप हाफ से भी छोटा है, तो जितना स्लोप कम होता रहता है लाइन फ्लैटर होती रहती है, और जितना स्लोप बढ़ता रहता है लाइन स्टीपर होती रहती है। समझ में आई? ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2, प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू हाफ। ये मैं इस सीक्वेंस से चल रहा हूं, मैं ये वाला सीक्वेंस फॉलो करूं। पहला केस हो गया केस नंबर ए या 1, फिर ये वाला हाफ के बराबर होगा बी वाला केस। ठीक है, प्राइस रेशियो हाफ के बराबर। मैं डायग्राम बनाता हूं इसका साइड में, क्या साथ साथ लेते हुए चलना मेरे साथ में। ठीक है, साथ साथ बनाते हुए चलना तो आपको आइडिया रहेगा उससे। ये y है और ये x है, ये 2 हो गया और ये हाफ हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया और ये हाफ हो गया। अच्छा एक बात बताओ, प्राइस रेशियो हाफ के बराबर है और हाफ जो था वो आईसी का स्लोप है, यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप दोनों सेम है, तो जो हमारा बजट लाइन होगी वो इसको कोइंसाइड करेगी। समझ में आई मेरी बात? अब समझो, बजट लाइन जो होगी हाफ वाले स्लोप को कोइंसाइड करेगी क्योंकि बराबर है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा ना पहले पांचों के सुनो, तो एक बात बताओ, ये वाला रीजन और ये वाला, यहां तक के, यहां से लेकर यहां तक का जो है ये कोइंसाइडेड रीजन है। क्या है बेटा? ये कोइंसाइडेड, मतलब बजट लाइन और आईसी कोइंसाइड कर रहे हैं, बजट लाइन और आईसी कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो या तो m/p1 और y की वैल्यू 0 या तो यहां पर होगी या फिर वो यहां पर होगी। अच्छा इसको मैं बता देता हूं, ये जो पॉइंट होता है इसे हम किंक पॉइंट बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसे हम लोग गाइस? हम इसे नाम देते हैं किंग पॉइंट। क्या नाम देते हैं इसे हम? किंग पॉइंट। अच्छा तो या तो यहां होगा या फिर वो यहां पर होगा किंग। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको यहाँ पे किंग वैल्यू सॉल्व करके बता देता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ किंग पर एक्स एंड वाई की? तो कोई ध्यान रखना, इस वाली लाइन पे, इस वाले पॉइंट पर, ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे दोनों की दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैंने बराबर कर दिया 2x प्लस का y इज इक्वल टू x प्लस का 2y, तो वो x इक्वल टू y हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? x इज इक्वल टू y, मतलब 2x प्लस का y और x प्लस का 2y, तो वो x इक्वल टू y हो गया, यानी लाइन कोइंसाइड हो गई। अब एक है यहाँ पे बच लाइन, दैट इज p1x प्लस का p2y इज इक्वल टू m। आपने यहाँ वैल्यू रख दी तो p1x प्लस का p2x इज इक्वल टू m। ठीक है, और x कॉमन ले लिया, p1 प्लस का p2 इज इक्वल टू m, और x की वैल्यू आ गई यहाँ पे m अपॉन में p1 प्लस p2, और यही वैल्यू y की, क्योंकि दोनों को दोनों बराबर होते हैं एट किंग पर। तो मैंने क्या बोला, या तो ये वाला पॉइंट होगा या फिर किंग पॉइंट होगा। तो किंग पॉइंट कितना हुआ? m अपॉन में p1 प्लस p2, और y की वैल्यू भी m अपॉन में p1 प्लस p2। तो ध्यान रखना, ये या तो ये वाला पॉइंट होगा या फिर वाला पॉइंट होगा या फिर इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में सीखा मेरे साथ में कि सर जब तीसरा केस होता है वो कोइंसाइड होता है, तो वो हम बीच में कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। एम राइट हियर? यू कैन कंज्यूम एनीथिंग बिटवीन देम, आप बीच में से कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, डन है। बात समझ में आ गई मेरी? तो या तो ये या फिर ये, या फिर ये जो टू लिखा है, टू का मतलब होगा बीच में से कुछ भी। ठीक है, चलो ये दूसरा केस है। तीसरा केस, तीसरा केस बताओ।
चलो मैं यहां लिख रहा हूं तीसरा केस। केस नंबर 3, देखो केस नंबर 3 कुछ इस प्रकार बनेगा, P1/P2 इज मोर देन हाफ और लेस देन 2। ठीक है, P1/P2 इज मोर देन हाफ एंड लेस देन 2। P1/P2 इज मोर देन हाफ एंड लेस देन 2। ठीक है, इसको इसको डायग्राम से समझिएगा आप। ये x है और ये y है, ये मेरा इंडिफरेंस का कुछ इस प्रकार होगा। एक बात बताओ, तीसरा डायग्राम है, पहला डायग्राम क्या था कि मेरा जो प्राइस रेशियो था उसका जो स्लोप था, मतलब बजट लाइन का जो स्लोप यानी प्राइस रेशियो था वो हाफ से भी कम था, तो थोड़ा सा फ्लैटर बना। दूसरा वाला कि हाफ के बराबर है, थोड़ा सा स्टीपर हो गया। तीसरा वाला ये है कि हाफ से तो ज्यादा बट 2 से कम है, हाफ से ज्यादा पर 2 से कम है। तो सोचो, पहला ऐसा था, फिर वो कोइंसाइड हुआ, अब तीसरा बनेगा इस प्रकार। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ऐसे कैसे बन गया। अब देखिए सिर्फ ये याद कर लो कि देखो, अगर तुम ये, क्योंकि ये 2 MRS है, ये हाफ MRS है, ये जो लाइन है इतनी वाली है 2 से कम है क्योंकि इसके सामने ये फ्लैटर है, लेकिन ये इससे ज्यादा है क्योंकि इसके सामने स्टीपर है। ये थोड़ा सा ग्राफिक्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा ग्राफ वगैरह। यहाँ पे जो सोल्यूशन आया कहां पर आ रहा है, किंग पर आ रहा है, तो सोल्यूशन एट किंग, तो x की वैल्यू आ जाएगी m/P1 + P2 और y की वैल्यू आ जाएगी m/P1 + P2। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, और सबसे टफ तो नहीं, इससे बड़े बड़े टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको सीख लिया तो लाइव झिंगल आला। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। देखिए मजा कब आता है, जब पेपर में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो दूसरे लोगों से नहीं हो रहा, और अगर ऐसी वैरायटीज में क्वेश्चन अगर आ जाते पेपर में और आप सॉल्व कर पा रहे हो या प्रैक्टिस में भी सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप ऐसी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो जो टफ होती हैं। ठीक है, तो मैंने तीसरा केस बनाया। चौथा केस कहाँ बनाऊं मैं, चौथा केस जगह है मेरे पास, चौथा केस मैं यहां बना देता हूं। ठीक है जी, चौथा केस मैं यहां बनाऊं, केस नंबर 4। when the price ratio is equals to 2, when the price ratio is equals to 2, ये आई थिंक छोटा रहेगा आपके लिए, ये x और ये y, ये x और ये y। ठीक है बेटा, देखिए ये आपकी बजट, ये आपका इंडिफरेंस कर्व, इस प्रकार बिल्कुल सीक्वेंस में चल लो। पहला बार ऐसा था, फिर दूसरा कोइंसाइड हुआ, तीसरा ऐसा हुआ, चौथा जैसे ये 2 है और ये हाफ है। ठीक है, ये 2 है और ये हाफ है, तो ये इसको कोइंसाइड करेंगे, इसको। ठीक है, ये इसको कोइंसाइड करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सेम ये वाला पैटर्न रहेगा कि या तो आंसर ये वाला होगा, देखो y एक्सिस पर टच कर रहा है ये, या तो आंसर होगा x इज इक्वल टू 0 एंड y, इसको ऐसे लिख लूं यहाँ पर, इधर लिख रहा हूं मैं, या तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू m/P2, या फिर x इज इक्वल टू किंग, और किंग की वैल्यू क्या है, m/P1 + P2, और y इज इक्वल टू m/P1 + P2। या तो ये आंसर होंगे या फिर इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो ये वाला आंसर होगा या फिर ये वाला आंसर होगा, या इनके बीच में कुछ भी आंसर होगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, मतलब कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये केस नंबर 4 था। अब बनेगा केस नंबर 5। आई नो आप लोग थक चुके हो,
ये आखिरी केस है ये वाला, ठीक है। ऑनलाइन 2 घंटे भी पढ़ना, 1.5 घंटे पढ़ना काफी हैवी हो जाता है, आई नो आप लोगों के लिए, और आपकी बहुत हिम्मत है, ठीक है। यू आर दी वॉरियर्स, तुम वॉरियर्स हो यार, सच बता रहा हूँ, इन मेहनत से पढ़ रहे हो तुम लोग मेरे साथ में, ठीक है। अब केस नंबर 5 होगा कि प्राइस रेशियो इज मोर देन 2, ये एक्स और ये वाई, ये और ये, ठीक है। तो अब खुद सोचो पांचों को, मतलब इससे पहले आपने 4 सीखे, 4 डायग्राम, चारों डायग्राम को सीक्वेंस याद करो। आखिर सीक्वेंस क्या था, वो 2 से कॉन्सर कर रहा था। अब प्राइस ऑफ द बजट, प्राइस रेशियो ऑफ द बजट लाइन 2 से भी ज्यादा है, और ये 2 था हमारा, ये 2 और ये हाफ, तो ये अब ऐसा बनेगा, ठीक है। ये अब बेसिकली कुछ इस प्रकार बनेगा। तो सोचो यहाँ पे जो आंसर आया, ऑब्वियस बात है यहाँ पे x 0 होगा और y की वैल्यू होगी m अपॉन में p2, ठीक है। x यहाँ पे 0 होगा और y की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे p2, x यहाँ पे 0 होगा, y की वैल्यू होगी p2, m बाय p2। तो मैंने यहाँ पे आपसे जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया क्वेश्चन एलन सब्स्टिट्यूट। तो आपने क्वेश्चन की जो हेडिंग लिखी थी ना शुरू में ही इस क्वेश्चन की, इसकी हेडिंग लिख लेना एलन सब्स्टिट्यूट, ALLEN, एलन सब्स्टिट्यूट, एलन सब्स्टिट्यूट। ये वही एलन है जिन्होंने ISLM को समझाया है ना, नियो केनेडियन थ्योरी के जो प्रोफाउंडर्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमने डिस्कस किया वो। अब एक बार नोट भी कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ सामने से, ठीक है। आप जैसे कि आपने पढ़ लिया है तो एक बार रीड कर लीजिएगा, कहीं डाउट आता है तो गाइज आप वीडियो को एक बार सर्कुलेट कर लीजिएगा, वो आपके पोर्टल पे अपना आप आ जाएगी, ठीक है। बाकी आप देखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट अभी ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं यही कंटिन्यू होंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन कंटिन्यू होंगे, 2 से 3 क्लासेस और लगेंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा समय इस क्वेश्चन में लग गया, बट आगे क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी चीजें थी हमने सीख ली। अब आगे हम हिंट वाइज बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, अगर किसी का नोट करने रह गया हो तो। बाकी कोई बात हो तो मुझसे आप चैट में लिख सकते हैं, वैसे तो आप मुझे मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हो। उसके अलावा फिर भी कुछ बात हो तो जिसका वो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। और ये फिजल आपने क्वेश्चन डाउट पूछा था कि सर वो जो गाइडेंस वगैरह वो क्या है, या मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट वाइज कंटेंट है ना उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है। देखो 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना, माइक्रो और मैथ, जो सब्जेक्ट वाइज कंटेंट जो मैंने अपलोड कर रखा है। पहले माइक्रो से शुरू करना, वीडियो में जाना है, लेवल 1 देखना, और वहां पे कंसेप्ट अगर आपको लगता है, जैसे आपको लगता है कि आप चीजें जानते हो तो आप सीधे न्यूमेरिकल्स उठाओ। पर आप कहते हो सर हमने कर लिया लेवल 1, फिर आप लेवल 3 करो, लेवल 2 नहीं करना, फिर आपको लेवल 3 करना। ये माइक्रो की बात कर रहा हूँ। मैथ्स में भी आपको लेवल 1 से शुरू करना है, वीडियोस पे जाना, लेवल 1 2 3 आएगा, लेवल 1 पे जाना, तो लेवल 1 में आपको आई थिंक 80+ वीडियोस मिलेंगी, वो आपको देखनी है। अगर आपने वो वीडियो कर ली तो आप ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटी का तो एंट्रेंस यू क्लियर कर लोगे, जैसे आपका गोखले हो गया, इवन सीयूटी भी उसी में आ जाता है, बट सीयूटी में बता देता हूँ कट ऑफ हाई जाएगी डीएससी के लिए, ठीक है। तो वो चीज आप अपने माइंड में रखिएगा, अभी तक नहीं आई है कट ऑफ, अभी तक इतना अगस्त का मिड से भी ऊपर हो गया, और ये मुझे लगता है कि एडमिशन प्रोसेस में क्लासेस में 1 महीना और निकाल देंगे। पिछले साल तो उन्होंने कहीं जाकर जनवरी में या दिसंबर में शुरू करी थी क्लासेस लास्ट ईयर, और ये इस बार भी इतना डिले कर रहे हैं। चलो लेट्स सी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर न्यू क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। यूनिस बेटा क्लास मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आप कहते हैं सर क्लास ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गई, वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, मैं ही बंद कर रहा हूँ, ठीक है। चलो करते हैं।